प्यारे बच्चों, मैं राजकुमार यादव आप सबका आज की इस ऑनलाइन कक्षा में स्वागत करता हूं। आज हम सब अपने इस ऑनलाइन वीडियोज के माध्यम से अध्ययन और अध्यापन के इस क्रम में हिंदी विषय के अंतर्गत आरोह भाग 2 में संकलित गद्य खंड के अंतर्गत काले मेघा पानी दे, जो कि संस्मरण विधा में लिखी गई धर्मवीर भारती जी के द्वारा एक बहुत ही अतुलनीय, अद्वितीय संस्मरण विधा है। ऐसी संस्मरण विधा में लिखी गई काले मेघा पानी दे, इस शीर्षक का आज हम सब अपने इस वीडियो के माध्यम से अध्ययन और अध्यापन करते हैं। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने देखा कि धर्मवीर भारती जी का संक्षिप्त जीवन वृत्तांत, उनके द्वारा अनुदित रचना काले मेघा पानी दे, जो कि आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित की गई है। काले मेघा पानी दे संस्मरण विधा में रचित लिखित इस रचना का हम सबने पिछले वीडियो के माध्यम से इसका एक सार, इसकी एक भूमिका, इसकी एक पीठिका हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा। आज हम सब अपने इस अध्ययन अध्यापन की इस कक्षा में काले मेघा पानी दे शीर्षक का एक एक अनुच्छेद सरलीकरण करते हुए इसका अध्यापन करते हैं। अनुच्छेद के अध्यापन के क्रम में हम सब अपनी पाठ्य पुस्तक की मदद से अपने इस पाठ को क्रमशः आगे बढ़ाते हैं। देखते हैं कि लेखक धर्मवीर भारती जी ने अपने किशोरावस्था के जीवन को किस प्रकार से उन्होंने संस्मरण विधा के माध्यम से हम सबके समक्ष प्रस्तुत किया है। देखते हैं उन लोगों के दो नाम थे। अब लेखक अपने किशोरावस्था के बिताए गए उन पलों को याद करता है और याद के क्रम में लेखक कहता है कि उन दोनों लोगों के दो नाम थे। एक इंद्रसेना, चाहे आप इसे इंद्रसेना बोलो कह सकते हैं या फिर मेढक मंडली बोल सकते हैं। मेढक मंडली, आप इस दो नामों से आप इसको परिचित होना होगा। लेखक कहता है उन लोगों के दो नाम थे। अब ये उन लोग ये कौन है, किसके लिए प्रयोग किया गया है, ये सर्वनाम है। तो यहाँ पर सर्वनाम के माध्यम से लेखक अपनी बात रखता हुआ आगे करता है कि उन लोगों के दो नाम थे, चाहे आप उसे इंद्रसेना कहें या फिर मेढक मंडली कहें, दोनों एक ही जगह। इंद्रसेना, इंद्र को प्रसन्न करने की सेना, इंद्र की एक सेना, और मेढकों की मंडली। मंडल शब्द एक समूह का बोधक है, यूथ का बोधक है, एक समूहवाचक संज्ञा के रूप में मेढक का एक मंडली शब्द प्रयोग किया गया है। मंडल है, यूथ है, वृंद है, गुच्छ है, ऐसे शब्दों का बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत। जो लोग उनके नग्न स्वरूप शरीर, उनकी उछल कूद, ये बच्चों की इंद्रसेना, छोटे छोटे बच्चों की टोली है। पिछले वीडियो में हमने इस पर चर्चा की। आज भी उसी क्रम में छोटे छोटे बच्चों के द्वारा बनाई गई एक इंद्रसेना, उस इंद्रसेना के अंतर्गत जो लोग उसमें सम्मिलित हैं, जो उसमें अपनी सहभागिता दे रहे हैं, वो नग्न स्वरूप उनका शरीर दिख रहा है, उनकी उछल कूद दिख रही है, उनके शोर शराबे और उनके कारण गली में होने वाले कीचड़ कांदों से चिढ़ते थे, वह उन्हें कहते थे मेढक मंडली। ये इंद्रसेना को मेढक मंडली क्यों बोला गया, इसमें लेखक कहता है कि जो इंद्रसेना के अंतर्गत जो लोग इसमें सहभागिता दे रहे थे, जो अपना अहम भूमिका अदा कर रहे थे, ऐसे लोगों को जब समाज के लोग देखते थे और इनके नग्न शरीर
शोर शराबा, कीचड़ से शराबो लथपथ ऐसे शरीर को जब लोग देखते थे तो कहते थे ये मेढकों की मंडली। स्पष्ट हो गया कि इंद्र सेना को मेढक मंडली क्यों बोला जाता था। अगवानी गालियों से होती थी, अर्थात एक दूसरे का जो अभिवादन होता था, ये लोग असभ्य श्लील ऐसे शब्द अशिष्ट ऐसे शब्दों के द्वारा एक दूसरे का अभिवादन करते थे, अर्थात गालियों की बौछार होती थी। असभ्यता अपने पूरे चरम सीमा पर थी। वे होते थे 10-12 बरस से 16-18 बरस के लड़के। इस सेना में इंद्र सेना के अंतर्गत 10-12 से लेकर 16-17-18 वर्ष के अंतर्गत के जो इस आयु वर्ग के बालक थे वो इसमें इंद्र सेना में सम्मिलित होते थे। सांवला नंगा वदन होता था इनके शरीर का, सांवला नंगा वदन, सिर्फ एक जांघिया या कभी कभी सिर्फ लंगोटी पहने, लंगोटी मात्र ही इनका एक वस्त्र हुआ करता था। एक जगह सब इकट्ठे होते थे, पहला जयकारा लगता था, बोल गंगा मैया की जय। एक संबोधन है, जब सब 16-17-18 वर्ष के लड़के, आयु वर्ग के लड़के इकट्ठा होकर यही जयकारा बोलते थे, बोल गंगा मैया की जय। और जयकारा सुनते ही लोग सावधान हो जाते थे। इस सावधान होना अर्थात लोग समझ जाते थे कि इंद्र सेना अब अपने कार्य के लिए निकल चुकी है, कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ चुकी है। स्त्रियां और लड़कियां छज्जे बाजों से झांकने लगती थी और यह विचित्र नंग धड़ंग टोली उछलती कूदती संवेद पुकार लगाती भी चलती थी। संवेद बताया है, संवेद इसका मतलब होता है एक साथ या एक ही स्वर में, अर्थात एक साथ जोर से लगाया गया जयकारा उस संवेद स्वर के अंतर्गत आता है। तो ऐसे बच्चों की टोली गलियों से निकलती थी तो लोग अपने बारजों से अपने छतों पर चढ़कर इनको देखने के लिए झांकना शुरू कर देते थे। और ये लोग बोलते क्या थे, काले मेघा पानी दे, गगरी फूटी बैल प्यासा, पानी दे गुड़ धानी दे, काले मेघा पानी दे। यहाँ पर एक कठिन शब्द गुड़धानी, गुड़धानी किससे कहते हैं, गुड़ और गेहूं, गुड़ और गेहूं देखते हैं। गुड़धानी मतलब होता है गुड़ और गेहूं या चने से बना, गुड़ और गेहूं या चने से बना हुआ ऐसे एक प्रकार का ये एक लड्डू होता है गुड़धानी। गुड़ गेहूं का प्रयोग या चने का प्रयोग और उसके साथ साथ गुड़ का प्रयोग, इनके मिश्रण से बना हुआ एक प्रकार का लड्डू होता है। ये बच्चों को एक ग्रामीण संस्कृति का बोधक है, गांव की संस्कृति, गांव की बोलचाल, ऐसे परिवेश को लिया हुआ ये संस्मरण लिखा गया है। तो ग्रामीण अंचल के शब्द भी होंगे, गांव का रहन सहन दिखेगा, गांव की बोलचाल, गांव का रहन सहन, गांव का खान पान, सब इनमें इस रचना में हमें दिखाई देगा। उछलते कूदते एक दूसरे को धकियाते ये लोग गली से किसी 2 मंजिले मकान के सामने रुक जाते। ये बच्चे उछलते कूदते हुए एक दूसरे को धक्का देते हुए आगे बढ़ने की होड़, एक दूसरे को धकियाते हुए आगे निकल रहे हैं एक गली से दूसरी गली और किसी 2 मंजिला ऐसे 2 मंजिला मकान के सामने जाकर अचानक रुक जाते थे और क्या बोलते थे, पानी दे मैया इंद्र सेना आई। ये इनका एक पहला शब्द होता था। किसी भी मकान के सामने जब रुकते थे तो ये पूरी टोली एक साथ संवेद स्वर में जयकारा लगाती थी गंगा मैया की जय और उसके बाद अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते थे। किसी 2 मंजिला मकान के सामने जाकर खड़े होकर बड़े ही एक विनती के स्वर में कहते थे, पानी दे मैया। मैया शब्द वो प्यार है, वो दुलार है, वो आत्मीयता है, वो लगाव है। तो यहाँ पर मैया शब्द एक ग्रामीण संस्कृति का शब्द है और इस प्रकार से गाँव इंद्र सेना जो छोटे बच्चों की टोली है वो 2 मंजिले मकान के सामने जाकर खड़ी होकर कहती, पानी दे मैया इंद्र सेना आपके दरवाजे पर आई है। और जिन घरों में आखिर जेठ या जेठ शुरू आषाढ़ के आखिर मतलब होता है अंतिम, आखिर मतलब अंत, मतलब महीने का अंत। अंत किस महीने का? महीने का अंत लिखा है जेठ महीने का। यहाँ पर हिंदी के महीनों का प्रयोग नामावली है तो जेठ बराबर ज्येष्ठ, ज्येष्ठ के महीने का आखिरी पक्ष हो या शुरू आषाढ़, ज्येष्ठ के बाद आषाढ़, तो आषाढ़ महीने का ये या प्रथम पक्ष हो। इन दोनों महीनों की बात की गई। उन सूखे दिनों में
क्योंकि इन दोनों महीनों में आषाढ़ का प्रथम पक्ष हो, पहला पखवाड़ा बीत चुका हो और बारिश ना हो, तो ऐसे में लोग त्राही त्राही करने लगेंगे, लोगों के ऊपर मुसीबतों का एक दौर चलने लगेगा। तो आषाढ़ के सूखे दिनों में पानी की कमी भी होती थी। जिन घरों में कुएं भी सूखे होते थे, उन घरों से भी सहेज कर रखे हुए पानी में से बाल्टी या घड़े भर भर कर इन बच्चों को सर से पैर तक तर कर दिया जाता था। लेखक का कहने का अर्थ है कि आषाढ़ के महीने में जिन घरों में पानी भी नहीं हुआ करता था, पानी की नितांत कमी दिख रही है, और जिस घर में पानी नहीं होता था, फिर भी लोग इंद्रसेना को बगैर पानी से नहलाए अपने दरवाजे से जाने नहीं देते थे। भीगे बदन मिट्टी में लोट लगाते थे, और जब बच्चों का पूरा बदन पानी से भीग जाता था तो धूल धूसरी शरीर ऐसे वो मिट्टी में लोटते थे। पानी फेंकने से पैदा हुई कीचड़ से लथपथ हो जाते थे। इनके ऊपर इनके शरीर पर जो पानी डाला जाता था, जिससे इनका शरीर पूरी तरह से पानी से तरबतर हो जाता था, उसके बाद ये कीचड़ में सराबोर हो जाते थे, लथपथ हो जाते थे। हाथ पांव बदन मुंह पेट सब पर गंदा कीचड़ मलकर फिर हाँक लगाते। एक हाँक मतलब एक टेर, एक जोर से बोलना, टेर लगाते थे, बोल गंगा मैया की जय। इतने खुश हैं ये बच्चे, इंद्र देवताओं को प्रसन्न करने के लिए इंद्रसेना बनाते हैं, अपने ऊपर पानी की बौछारें करवाते हैं और अपने शरीर को, भीगे बदन शरीर को कीचड़ से सराबोर करते हैं, और फिर भी खुशी की लहर इनके ऊपर, और ऐसे में बोलते हैं बोल गंगा मैया की जय। और फिर मंडली बांध मतलब फिर से सामूहिक रूप से इकट्ठे होकर, मंडली समूह सामूहिक रूप से फिर सभी इकट्ठे हो जाते थे, और ऐसे में उछलते कूदते अगले घर की ओर चल पड़ते और बादलों को टेरते, बादलों को पुकारते। टेर मतलब होता है पुकार, तो बादलों को ये पुकारते और किस तरह से पुकारते थे? कहते थे पूरी मंडली का कहना है काले मेघा पानी दे, मेघ बादल, काले बादल, क्योंकि हम काले बादलों से ही पूर्ण बरसात की उम्मीद पाले रहते हैं, इसलिए काले मेघा पानी दे। वे सचमुच ऐसे दिन होते थे, लेखक अब देखें इस सब में वह सचमुच ऐसे दिन होते थे, इसका मतलब है लेखक धर्मवीर भारती अपनी किशोरावस्था के उन दिनों के बिताए हुए पल में पूरी तरह से समाहित हो गए, अर्थात अब उनके मन मस्तिष्क पर वो याद पूरी तरह से छा गई है। एक तरह से शरीर तो उनका यहाँ है, लेकिन उनका मन पूरी तरह से अपने किशोरावस्था के बिताए गए उन पलों पर जाकर टिक जाता है। कहते हैं उस समय सचमुच ऐसे दिन होते थे जब गली मोहल्ला गांव शहर हर जगह लोग गर्मी में भुन कर त्राहिमाम करते थे। त्राहिमाम रक्षा करो, प्राण बचाने की गुहार लगाया करते थे। त्राहिमाम मतलब रक्षा करो। ये ऐसे दिन हुआ करते थे कि पृथ्वी का हर एक प्राणी, आषाढ़ के प्रथम पखवाड़े में भी जब बारिश ना हो तो लोगों की मुसीबतों का एक दौर चल जाता है। हर व्यक्ति पानी से परेशान, पानी के लिए परेशान, जीव जंतु पशु नर नारी मनुष्य जितने हैं वृद्ध युवा सब पानी के लिए परेशान, और सब लोग यही कहते थे त्राहिमाम। जेठ के 10 तपा बीत कर, जेठ के 10 तपा मतलब होता है 10 तपे हुए दिन, 10 संख्या, तप माने गर्मी। जेठ के महीने की गर्मी का वो प्रचंड रूप और वो 10 दिन जो कि एक असहनीय समय होता है। तो यहाँ पर 10 तपा से मतलब है कि असहनीय वो बिताए गए 10 दिन, जेठ के महीने का वो 10 दिन। जेठ के 10 तपा बीतकर आषाढ़ का पहला पखवाड़ा अभी बीत चुका। आषाढ़ अर्थात ज्येष्ठ का हमने किसी तरह से हम लोगों ने, लेखक कहता है कि हम लोगों ने जेठ के तपते हुए उन 10 दिनों को किसी तरह से बिताया, लेकिन अब आषाढ़ का भी जहाँ पर हमारी एक उम्मीद टिकी होती है कि अब तो बारिश होगी ही, वो भी उसका भी 15 दिन बीत गया। एक पखवाड़ा इसको हमने पिछले वीडियो में भी बताया। पखवाड़ा एक पाठ से होता है पक्ष, और पक्ष में 2 पक्ष, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। तो आप ये जानते हैं कि किसी भी महीने में 2 पाठ और एक पाठ अपने आप में 15 दिन को लिया हुआ होता है। इस प्रकार से जेठ के महीने का प्रथम पक्ष बीत गया और अभी भी बारिश नहीं हुई, और क्षितिज पर कहीं बादल की रेख भी नहीं दिखती है। अर्थात अगर हम आसमान में लोग एक भरी आंखों से भरी आशा के तहत, जिस प्रकार से आज का किसान
जिस प्रकार से बरसात के दिनों में बारिश ना हो और उसे अपनी फसलों के लिए बरसात की नितांत आवश्यकता नजर आए, तो किस प्रकार से एक किसान, बेबस किसान, मजबूर किसान, ऐसा किसान अपने खेतों में फटी धरती को देखता है तो आकाश की तरफ किस तरह से एक उम्मीद के तहत एक आशा की किरण को लिया हुआ आकाश को सदैव देखता रहता है, ऐसे ही यहाँ पर लोग जो आषाढ़ का एक पाठ बीत गया फिर भी आज आकाश में उम्मीद की एक रेख, बादलों की एक रेख भी नहीं दिख रही। यहाँ बादल उम्मीद के रूप में, अर्थात बादलों की रेखा दिख जाए तो ग्रामीण जो पृथ्वीवासी हैं उनके अंदर एक चेहरे पर खुशी और उल्लास का भाव जग जाए। यहाँ पर कहते हैं कि बादलों की एक रेख भी नहीं दिख रही है, कुएं सूखने लगे। जब बारिश नहीं हो रही है तो बरसात के महीने में ही पृथ्वी का पूरा पेट भरता है। ऐसा सत्य है कि पृथ्वी हंसती हुई सी दिखती है, विश्व वसुंधरा कहलाती है, धन धान्य से परिपूर्ण पृथ्वी, हरी भरी पृथ्वी, ये सब पृथ्वी का हरियाली रूप यदि आपको देखना है, आनंदित रूप, खुश हुआ ऐसी पृथ्वी देखना है तो आपको बरसात के महीने में ही दिखेगी। लेकिन यहाँ पर आज बारिश नहीं हो रही है, कुएं सूखने लगते हैं, नलों में एक तो बहुत कम पानी आता है और आता भी है तो आधी रात को ही मानो खौलता हुआ पानी हो। कहने का अर्थ है नलों में वैसे ही पानी कम, क्योंकि नलों की गहराई अधिकतम गहराई तक उसका एक क्षेत्र होता है, तो ऐसे में अधिकतम गहराई से निकाला गया पानी भी आधी रात के समय, जब पृथ्वी पूरी तरह से चंद्रमा की शीतलतम चांदनी से पृथ्वी पूरी तरह से उसकी गोद में बसी हुई होती है, ऐसे में भी पृथ्वी को बिल्कुल पृथ्वी की हर वस्तु अपने आप में आनंद महसूस करती है, लेकिन नल का पानी फिर भी खौलता हुआ सा महसूस होता है। इसका मतलब पृथ्वी कितनी प्यासी है, इस बात को यहाँ पर साबित किया गया। शहरों की तुलना में गांव में और भी हालत खराब होती है। शहरों में तो कुछ स्थितियाँ, कुछ मौसम के विपरीत हम लोगों ने कुछ अपनी स्थितियां बना रखी हैं, लेकिन ग्रामीण अंचल की बात है तो ग्रामीण संस्कृति में, ग्रामीण परिवेश में, ग्रामीण अंचल की हालत तो और भी खराब होती है। जहां जुताई होनी चाहिए, क्योंकि अब जुताई का महीना है, खेतों की जुताई होनी है, खेती करनी है, जुताई होनी चाहिए, वहां खेतों की मिट्टी सूखकर पत्थर हो जाती है। आज जब खेतों को नितांत एक जुताई की आवश्यकता है, उसकी मिट्टी को पलटा जाना है, खेती के योग्य बनाना है, ऐसी मिट्टी आज पत्थर के रूप में, इसका मतलब बारिश नहीं हुई और उसमें पपड़ी पड़कर जमीन फटने लगती है। लू ऐसे कि चलते चलते आदमी आधे रास्ते में लू खाकर गिर पड़े। जिस लू को गर्मी के महीने में लू चलनी चाहिए और गर्मी के जो लू होते हैं उनको हम अपनी धारा में ले लेते हैं। हमें मान चुके होते हैं कि अप्रैल मई का महीना है, ये ज्येष्ठ का एक तपता हुआ महीना है और ज्येष्ठ की दोपहर में यदि लू चलेगी तो हम लोग उसको एक मानसिक रूप से सहने के लिए तैयार होते हैं कि ज्येष्ठ का महीना है तो लू चलेगी, इसको हमको सहना है। लेकिन आषाढ़ के महीने में भी यदि लू चले तब ये हम लोगों से बर्दाश्त नहीं होता और हम लोग गस खाकर गिर पड़ते हैं। लू खाकर हम गिर पड़े, भोर ढंगर प्यास के मारे मरने लगते हैं। जो पशु पक्षी नहीं, जो पशु हैं, नर नारी ही नहीं, मनुष्य ही नहीं, जो पशु पक्षी हैं, ये सब लोग भी प्यास के मारे मरने लगते हैं, लेकिन बारिश का कहीं नामो निशान नहीं दिख रहा है। ऐसे में पूजा पाठ कथा विधान सब करके लोग जब हार जाते हैं, यहाँ पर ये बात है कि जब लोग देखते हैं अपनी तरफ से पूरा, चाहे उसे अशिक्षा कहें, चाहे उसे पुरातन लोक प्रचलित परंपरा कहें, जिसको पिछले वीडियो में बताया गया है, लोक प्रचलित परंपरा, और उस परंपरा पर चलते हुए हम आज भी उस परंपरा का निर्वहन करने के लिए विवश हो जाते हैं। हम अपने शौक बस नहीं करते, एक व्यवस्था है, एक मजबूरी है, एक लाचारी वहाँ पर दिखती है कि हम करें तो क्या करें, जाए तो कहाँ जाएं, किसकी शरण में जाएं। ऐसे में लोग पूजा पाठ कथा विधान सब जब करके हार जाते हैं। तब अंतिम उपाय के रूप में, एक अंतिम उपाय है, व्यक्ति की अंतिम मजबूरी है, इस मजबूरी के अलावा उसके पास इस सेना को बनाने से पहले व्यक्ति न जाने कितने उपाय कर चुका होता है, लेकिन जब फिर भी उसमें उसको सफलता, उस उपाय के द्वारा उसे सफलता अर्जित नहीं होती, तब व्यक्ति इंद्र सेना का निर्माण करता है। इंद्र सेना छोटे छोटे बच्चों की सेना है, यही व्यक्ति की अंतिम लाचारी, मजबूरी, हताशा, निराशा, इन सब को दिखाती हुई ये सेना बनती है, ये है इंद्र सेना। तब इंद्र सेना ये अंतिम उपाय के रूप में बाहर निकलती है। वर्षा के बादलों के स्वामी हैं इंद्र, और इंद्र की सेना टोली बांधकर कीचड़ में लटकर निकलती है। यहाँ पर जो शब्द लिखे गए हैं आप इस पर विचार करेंगे, लिखा है कि वर्षा के बादलों के स्वामी हैं इंद्र। ये पुरातन एक परंपरा, पुरातन एक मान्यता, एक चली आ रही एक लीक है, हम लोगों का एक विश्वास है कि
वर्षा के स्वामी इंद्र होते हैं, और इंद्रदेव को यदि हम प्रसन्न कर लेते हैं तो पृथ्वी पर बारिश होगी, वर्षा होगी। तो यहाँ पर बादलों के स्वामी है इंद्र, और इंद्र की सेना, अब नाम भी तो उसी हिसाब से रखा है, इंद्र सेना, अर्थात भगवान इंद्र की सेना है। तो ऐसे इंद्र की सेना टोली बांधकर कीचड़ में लथपथ निकलती, पुकारते हुए मेघों को। ये निकलती है तो किसको पुकारती है? मेघों को। कैसे पुकारती है? काले मेघा पानी दे। ये इनका पुकार है, इनकी टेर है। टेर मतलब रट, बार बार उस चीज को दोहराना एक टेर कहलाता है। तो ये टेर है, कहते हैं काले मेघा पानी दे। बादलों को पुकारते हुए, मेघों को पुकारते हुए, पानी मांगते हुए, प्यासे गलों और सूखे खेतों के लिए। किसके लिए पानी मांगते हैं छोटे बच्चों की टोली? प्यासे गले। किसका गला? अपना नहीं, इसमें अपना ही स्वार्थ नहीं है। प्यासे गला, पृथ्वी का हर एक जनमानस, पशु पक्षी, नर नारी, सब प्यासी, पीड़ित, क्षुभित, दुखित, ऐसी आत्मीयता, ऐसे लोगों के लिए इंद्र सेना पानी की मांग करती हुई, और सूखे खेतों के लिए, क्योंकि अगर खेती नहीं होगी तब हमारा पृथ्वीवासियों का पेट कैसे भरेगा। तो दोनों के लिए, पृथ्वीवासियों की प्राण रक्षा के लिए पानी की जरूरत, और पानी की जरूरत कहाँ पर? खेतों के लिए, खेती के लिए, और प्राणी मनुष्यों के गले को तर करने के लिए मांगती हुई आगे बढ़ती है। पानी की आशा पर जैसे सारा जीवन आकर टिक गया, ऐसी आशा, ऐसी अब सब हर तरफ से निराशा ही हाथ लगी, केवल पानी ही एक आशा की किरण है। पानी की आशा पर जैसे पूरा जीवन ही अब बिल्कुल पानी नहीं मिल पाएगा तो हम लोग बिल्कुल निराश हो जाएंगे। बस एक बात मेरे समझ में नहीं आती थी कि जब चारों ओर पानी की इतनी कमी है तो लोग घर में इतनी कठिनाई से इकट्ठा करके रखा हुआ पानी बाल्टी भर भर कर इन पर क्यों फेंकते? ये छोटे बच्चे का, छोटा बच्चा कौन? धर्मवीर भारती। ये छोटे बच्चे के रूप में भूमिका अदा करते हुए धर्मवीर भारती जी का एक तर्कशील मन है। तर्कशील करना, विचार करना, उचित अनुचित पर गौर करना, अच्छाई बुराई, उचित अनुचित, सही गलत, इसका निर्णय करना। धर्मवीर भारती जो कि किशोरावस्था के बालक है, ये सोचते हैं कि हाँ, वास्तव में पृथ्वी पर इस समय पानी की नितांत कमी दिख रही है। पशु पक्षी, घोर ढंगर, जो भी पशु है, नर नारी, हर तरफ त्राहिमाम मची हुई है। ऐसे में जब पानी की नितांत कमी दिख रही है तब इंद्र सेना के द्वारा एक पानी की टेर लगाई जाती है, काले मेघा पानी दे। तो लोगों की ये सोच लेखक को विवश कर देती है सोचने पर कि लोग ऐसी टोली को, इंद्र सेना जो पानी की मांग कर रही है, अपने घर में सजो कर जो लोग थोड़ा बहुत पानी रखे भी हैं उसको भी इस सेना के ऊपर उड़ेल दे रहे हैं, पलट दे रहे हैं, सराबोर कर दे रहे हैं, पानी की नितांत बर्बादी कर दे रहे हैं। ये कहाँ का तर्क है? ये कहाँ उचित है? इस पर लेखक दिवस होता है। लेखक उस समय लेखक में एक बालक है, और जब बालक है तो बालक की एक तर्कशील बुद्धि, तर्क करने की बुद्धि, सोचने समझने की बुद्धि, उचित अनुचित। यहाँ पर उचित क्या? उचित ये है कि वास्तव में हमको पूरी पृथ्वी पानी से त्राहिमाम करी, उचित है। लेकिन इस ऐसे कठिनतम समय में, ऐसे इस संकट की घड़ी में लोगों ने जो थोड़ा बहुत अपने घर में पानी को संचित करके रखा है, उस पानी को बेवजह बर्बाद कर देना ये अनुचित है। तो ऐसे में यहाँ पर लेखक का जो बालमन है, बचपने का जो तर्कशील मन है, ये विवश हो जाता है कि कहाँ तक ठीक है। यही बात मेरी समझ में नहीं आती थी। पानी बाल्टी भर भर कर इनके ऊपर क्यों फेंकते हैं? कैसी निर्मम बर्बादी है पानी की। लेखक इस पर विवश होता है कि ये निर्मम बर्बादी है। किसकी बर्बादी हो रही है? पानी की। पानी की बर्बादी हो रही है। इस पर ये पानी की बर्बादी, ये पानी की बर्बादी को ये अनुचित ठहराता है लेखक का बालवान। और इंद्र सेना के द्वारा इंद्र सेना के द्वारा जो बादलों से पानी मांगना, इसको लेकर उचित ठहरा। तो ये बात तो उचित है कि इंद्र सेना के द्वारा बादलों से पानी मांगा जा रहा है, लोग प्रयास कर रहे हैं, ऐसा ही है। लेकिन जब पानी की बर्बादी हो रही है, ये लेखक को अनुचित लगता है।
लेखक कहता है ये तो नितांत गलत है। यहाँ पर इसी बात पर ये एक संस्मरण लिखा गया है, निर्मम बर्बादी हो रही है, पानी की देश की कितनी क्षति होती है इस तरह के अंधविश्वासों से। लेखक ये जो पानी की निर्मम बर्बादी हो रही है, पानी की निर्मम बर्बादी, निर्मम बर्बादी, इसको लेखक कहता है कि ये बिल्कुल पूरी तरह से अंधविश्वास है। अंधविश्वास, अंधविश्वास क्यों कि ये हम छोटे छोटे बच्चों को पानी से सराबोर कर देंगे, वो कीचड़ से लथपथ हो जाएंगे, ऐसे में इंद्र देवता खुश हो जाएंगे और पृथ्वी पर बारिश होगी। ये एक अंधविश्वास है, लेखक का बड़ा मत है। हम लोग इस मत से सहमत हैं, असहमत हैं, आगे चलकर इस पर विचार करना होगा। कौन कहता है इंद्र की सेना? अगर इंद्र महाराज से ये पानी दिलवा सकते हैं तो खुद अपने लिए पानी क्यों नहीं मांग लेते? ये बालक का एक तर्कशील मन है। ऐसे तर्कशील मन से युक्ति बालक सोचता है कि अगर ऐसे ही अंधविश्वास, जिस तरह से पानी की निर्मम बर्बादी हो रही है, अगर ऐसे ही अंधविश्वासों के द्वारा इंद्र देवता से पानी मांगा जा सकता है तो अपने लिए पानी क्यों नहीं मांग लेते? और कौन कहता है कि इंद्र की सेना? किसी ने इंद्र की सेना देखी नहीं है। छोटे छोटे बच्चों की टोली बना ली और बता दिया इंद्र सेना, किसी ने देखी है इंद्र सेना? बालक है। जिस तरह से छोटे बालक सोचते हैं, हम अपने को युवा मानकर ना सोचें, इस पाठ में अपने को युवा मानकर ना सोचें, हम एक किशोरावस्था का बालक अपने को माने और सोचें कि किस प्रकार से किशोरावस्था का बालक सोचता है, ठीक वैसे ही आज धर्मवीर भारती जी भी सोच रहे हैं। कहते हैं कि ये सब एक ढोंग है, अंधविश्वास है। क्यों मोहल्ले भर का पानी नष्ट करवाते घूमते हैं? नहीं, ये सब पाखंड है, ये सब ढोंग है, ये निगाह बिल्कुल पूरी तरह से ये गलत है, ये अंधविश्वास है, ये पुरातन परंपरा बिल्कुल पूरी तरह से गलत है, पाखंड है, अंधविश्वास है। ऐसे ही अंधविश्वासों के कारण हम अंग्रेजों से पिछड़ गए और गुलाम बन गए। ये एक युवा कभी नहीं सोच रहा है, युवा लेखक नहीं सोच रहा है, ये बाल धर्मवीर भारती सोच रहे हैं कि ऐसे ही अंधविश्वास में हम पड़े रह गए, इन्हीं अंधविश्वासों के चंगुल से हम बाहर नहीं निकल पाए। हम विज्ञान के विद्यार्थी हैं, विज्ञान ने हमें सच्चाई का दर्शन करवाया। ऐसे विज्ञान को पढ़ लिख कर भी यदि हम गुलामी का जीवन व्यतीत करें, अंधविश्वासों की जकड़ से अपने को दूर न रख पाए, तब ऐसे विज्ञान को पढ़ने से क्या फायदा, क्या लाभ? जो हमें उचित अनुचित का तर्क वितर्क करने की शक्ति ना दे सके, क्या उचित है क्या अनुचित है, क्या हमारे जीवन के लिए मार्गदर्शक हो सकता है और क्या हमें पथभ्रष्ट कर सकता है, यदि हम इस दोनों रास्ते पर अपने को सही रास्ते पर ना ले चल सकें तो ऐसे विज्ञान को पढ़ने से क्या फायदा? ऐसे में लेखक यहाँ पर लेखक का ये तर्कशील मन बिल्कुल इस चीज पर विवश हो जाता है कि ऐसे अंधविश्वास के कारण ही हमारी भारतीय जनता, जिसे हम विश्वगुरु का दर्जा दिया करते थे, ऐसे विश्वगुरु का दर्जा प्राप्त हमारी भारतीय जनता अपने अंधविश्वासों के चंगुल से नहीं निकल पाई और अंग्रेजों का गुलाम बन गई। अंग्रेजों से हम कई मायने में पीछे हो गए, यद्यपि हम बहुत आगे थे, लेकिन अंधविश्वासों की जो जकड़ है, जो मजबूती है, जो उसकी पकड़ है, जो उसका घेरा है, जो उसमें हमारी आस्था है, विश्वास है, उससे हम समझौता नहीं कर पाए, हम अपने आप को अलग नहीं कर पाए, रख पाए और हम अपने को पीछे कर ले गए अंग्रेजों से और हम उनके गुलाम बन गए। तो गुलामी की जो दास्ता है, जो बेड़ियाँ है, ये हम पर अंधविश्वासों की वजह से ही हमको झेलनी पड़ी। ये बालक धर्मवीर भारती का अपना एक चिंतन शक्ति है, अपना एक विचार है, अपनी एक सोच है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। पाठ कुछ अपने आप में गहराई लिया हुआ है, शब्दों की व्याख्या, शब्दों का सरलीकरण, शब्दों का भाव। तो इस प्रकार से आज हम इस वीडियो के अंतर्गत इस पाठ संस्मरण गृहकालीन में पानी देखा यहीं तक अध्ययन और अध्यापन करते हैं। इसके आगे की कड़ी अगले वीडियो में क्रमशः प्रस्तुत की जाएगी। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, इसी मंगलमय कामना के साथ धन्यवाद।